अमिताभ बच्चन और सबका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। Fantastic, braintastic, fantastic. कौन बनेगा करोड़पति जूनियर? थैंक यू। ओके, हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सज्जनों, देखिए, जब हम अपनी अलमारी से 1-2 साल पुराने कपड़े कभी निकालते हैं और अगर हम उसमें फिट नहीं हो रहे होते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हमारी अलमारी में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो सालों के बाद फिट नहीं होते हुए भी बुरे नहीं लगते। उन्हें छूते ही कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो कपड़े हैं हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म। हाँ, तो हमारे जूनियर्स ने आज अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और इनकी वजह से लगभग 65 साल के बाद मुझे भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का अवसर मिल रहा है। जी, वो देखिए, वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही होता है जो हमारी ज़िंदगी का पहला फैशन बनता है। टाई कैसे बांधी जाए, ब्लेज़र कैसे पहना जाए, जूते कैसे साफ किए जाए, वगैरह वगैरह। डिसिप्लिन का, अनुशासन का वो पहला लेसन होता है। वो स्कूल का यूनिफॉर्म ही है जो सबको एक समान बनाता है। देखिए, ये सोच हमारे दिलों में स्कूल की यूनिफॉर्म ही पिरोती है बचपन की शान उतनी ज्यादा बढ़ती है जितनी ये यूनिफॉर्म मैली होती है। किसी अफसर की तरह बच्चों की छाती तन जाती है जब प्रमोशन मिलने पर हाफ पैंट फुल पैंट बन जाती है। वो स्कूल की यूनिफॉर्म ही है जो पूरे स्कूल के दौरान हमारा साथ निभाती है। फेयरवेल पे खुद को ऑटोग्राफ से भरकर ये हमारी सबसे अनमोल निशानी बन जाती है। ये हमारी सबसे अनमोल निशानी बन जाती है। तो जूनियर सज्जनों, इन जूनियर्स के सहारे आइए उन दिनों में वापस चलते हैं जो ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन थे, यानी स्कूल के दिन। आज सभी बच्चों ने अपने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये यूनिफॉर्म इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, जो मेरा मोटो है स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो मेरे को हमेशा ये मोटिवेट करता है कि मेरे को अपने गोल के पीछे हमेशा रहना है, हमेशा ट्राई करते रहना है। और जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ कि आज स्कूल में क्या नया होगा, तो मैं जब यूनिफॉर्म पहनती हूँ मेरे अंदर वो जोश आता है एंड आई जस्ट गो टू स्कूल। मोटो या लोगो जो भी कहो, वो है कि इट इज आवर फैमिली, वी मेक इट बेटर ईच पासिंग डे। और ये जो यूनिफॉर्म होती है उसी से हम लोग के स्कूल की शान पता चलती है कि हाँ, हमारा स्कूल कितना अच्छा कर सकता है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। जब हमारा स्कूल कोई इंटर स्कूल कंपटीशन करता है तो ये स्कूल की यूनिफॉर्म ही है जो सबको बताती है कि हाँ, ये पोदार इंटरनेशनल स्कूल है और इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। आप जो देना चाह रहे थे? सर पॉकेट का भी तो यूज होता है पैंट में। पॉकेट का? यस सर। यूनिफॉर्म पे? यस सर। आप पूछ रहे हैं हमसे? सर मैं बता रहा हूँ। हाँ, बताइए बताइए। सर जेब में से पेन ही नहीं रखते, कचौरियाँ भी आती हैं। इधर से कोई है और? नो, इधर। ओके। सर, मेरे स्कूल का ये मोटो है कि every child is a flower and every child and just like a flower has a different smell, each child has a different talent. तो जब मैं अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे भी ये बात समझ आती है कि हर एक स्टूडेंट अलग होता है। ओह, ओके ओके, ऑलराइट। सर ने अपनी अपनी बात बता दी। हमसे नहीं पूछा कि हमारे स्कूल का मोटो क्या है, हमने पहना हुआ है उसे। सर बताइए ना प्लीज। हैं, बताएं? यस ओके। ये जो है ना बैज आप देख रहे हैं, ये हमारे स्कूल का बैज है। दिखाई दे रहा है? हमारे स्कूल की पढ़ाई हुई थी शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, बोर्डिंग स्कूल था। और ये जो मोटो है हमारे स्कूल का, ये है मिरेआट क्विस्क्यू पाल्माम। ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लेट एवरीवन मेरिट हिज प्राइज। अगर आप प्राइज जीत रहे हैं तो आपका मेरिट होना चाहिए उस प्राइज को जीतने के लिए। ये हमारा मोटो था।
तो हमारा स्कूल जो है वहाँ नैनीताल में पहाड़ों में था, वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। ऑलराइट, तो चलिए इसी बात पे स्कूल के दिनों को याद करते हुए खेलते हैं आज का पहला फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियां बच जाए इनके लिए। ऑलराइट बच्चे लोग तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आ जाना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? ऑलराइट, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अधिक पके होने पर केला किस रंग का हो जाता है? What color do bananas become when they are overripe? और ये है ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए नीला, बी बैंगनी, सी हरा या डी भूरा। ब्लू, पर्पल, ग्रीन और ब्राउन। समय समाप्त हो गया, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी भूरा, ब्राउन। तो देखते हैं किन किन लोगों ने डी में ब्राउन में उत्तर दिया। वाह क्या बात है, सभी लोग केले खा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? अन्विषा त्यागी, 1.35 सेकंड। ऑलराइट, बधाई बधाई बधाई। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये है कि अन्विषा त्यागी ये पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जानवर की लंबाई सबसे कम होती है? The length of which of these animals would be the smallest? और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल, बी एनाकोंडा, सी जिराफ और इज इट केचुआ यानी अर्थवर्म। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी अर्थवर्म, केंचुआ जो है उसकी लंबाई सबसे छोटी होती है। और डी में देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया। सभी ने समय, ओहो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब। और सबसे कम समय किसका लगा? अन्विषा एक बात है, अन्विषा त्यागी 1.7 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे अन्विषा आगे चल रही थी और अभी भी वो नंबर 1 स्थान पर है। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई ट्रेनें चलाने का निर्णय भारत सरकार के किस स्तर पर लिया जा सकता है? The introduction of new trains is a decision that can be taken at which level of India's government? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए केंद्रीय, बी राज्य, सी जिला या डी ग्राम। सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सेंट्रल, केंद्रीय। सेंट्रल इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। फिर से सभी ने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और सबसे कम समय आदित्य श्रीवास्तव 0.98 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? Well done, Anvisha. Well done. तालियां बजाएं इनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको। आप पहली कंटेस्टेंट है जो कार्ट व्हील करके यहाँ पहुंची है। ओके अन्विषा जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, प्यार देते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। तालियां बज जाए जोरदार। तो सच में मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, बहुत ही चुलबुली कार्टव्हील करती हुई अन्विषा त्यागी जी। ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये वसई महाराष्ट्र से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अन्विषा, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अन्विषा जी, यस सर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, जो कंप्यूटर जी, इन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड भेजा हुआ है। ओके। हम चाहते हैं सब लोग देखें उसे। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये नाम है इनका अन्विषा त्यागी, ऑल्सो लड्डू। मम्मी बुलाती हैं। पर लड्डू आमतौर पर वो होता है जरा गोलगप्पा। आप तो एकदम दुबली पतली हैं, लड्डू किसी भी प्रकार से नहीं है आप। क्या करूं? हाँ, ये मम्मा भी की सही है। चॉइस।
पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल लाइक्स राइटिंग पोएट्री डांसिंग एंड एक्टिंग। हमारे पेट पे लात मार दीजिएगा आप। डिसलाइक्स स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड्स। ओहो, ये तो हमारी आपकी बात मिलती है, हमको भी बहुत डर लगता है उनसे, सेम पिंच। है ना? या कूल। और her dance talent is achievement talent recognized and appreciated by Korea Remo D'Souza. Really? And very focused and sincere. All right. अच्छा, अभी हमने रिपोर्ट कार्ड में देखा कि आपको राइटिंग, पोइट्री, डांसिंग, एक्टिंग यस तीनों चीजें पसंद हैं। यस। अगर हम आपसे कहें कि किसी एक को चुने आप, तो क्या बनना चाहेंगे आप? या क्या करना चाहेंगे आप? सर वैसे तो मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऑलराइट, डांसिंग तो मेरा पैशन है। ओके। वो और ये होती है ना पोएट्री, हॉबी होती है, हॉबी है मेरी। तो क्या चूज करेंगे, डांसिंग या एक्टिंग? सर देखिए मैं अब ये मत कहिएगा कि एक्टिंग में डांसिंग बहुत होती है। वो तो है, हाँ होती तो है। बट एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये कैसे पता कर लिया आपने कि एक्टिंग के लिए डांसिंग बहुत जरूरी है? आजकल जो म्यूजिक वीडियोस होती हैं मूवीज में, वो तो एक अलग ही अट्रैक्शन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है मूवी तो बहुत फेमस होती है, उससे ज्यादा हो जाता है सॉन्ग फेमस। हजारों लोग उस पर रील बना रहे हैं, स्टेप कर करके डाल रहे हैं, तो इसलिए डांसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सर सॉरी, वो मैं ना बोलते वक्त थोड़ा स्पीड पकड़ लेती हूँ, पता नहीं मम्मी पापा बोलते हैं आराम से बोला करो, पर क्या करूँ, एक बार ना फ्लो में पकड़ लिया ना तो ऐसा होता है। सॉरी। बस यही पूछने वाला था, कंपेनिंग ग्रुप में किससे लाएंगे आप? अपने माता पिता को लाए हैं? हाँ जी। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी और कविता जी। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ऑलराइट हमेशा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने के, लेकिन हमें आज खेलना है खेल, बातें करते रहेंगे बीच बीच में, Yes, ठीक है? तो अनुषा आप स्पॉटलाइट पे हैं, चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। लाइफ लाइन्स के बारे में आपका ध्यान जो है हम उस तरफ आकर्षित करेंगे। यहाँ तो आपको अभी 3 लाइफ लाइन दिख रही है। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट, और लास्ट लाइफ लाइन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। ऑलराइट, तो तीसरी लाइफ लाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। ये लाइफ लाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट प्रकट होंगे जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। ये एक जानी मानी ऑथर हैं और क्विजर भी हैं। अर्चना जी हैं क्या हमारे साथ? हाँ, नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। नमस्कार अन्वेषा, नमस्कार अमित जी। थैंक यू सो मच। जी जी, आपको सबको यूनिफॉर्म में देख के एकदम स्कूल की याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैं मैंने बता आपको दूं, कई बार देखा है केबीसी में, हाँ। आप हमेशा आती हैं। और जब भी ये आई हैं, न केवल उन्होंने सही उत्तर दिया है, पर उसका जितना इतिहास है उस क्वेश्चन का, आगे पीछे क्या था, पूरी कहानी इनको मालूम है। वाह। ये ऐसे क्यों आया। थैंक यू सो मच अर्चना जी, एक बार फिर जोरदार तालियां अर्चना जी के लिए। ऑलराइट, और इनकी जो चौथी लाइफ लाइन है वो है सुपर पावर्स का सुपर हीरो, यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो उन्होंने चूज किया होगा। तो लेकिन ये ज्ञानास्त्र जी तभी एक्टिवेट होंगे जब ये पहले पड़ाव, यानी कि 5 प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद ही वो पार करेंगे। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके अनुषा जी रेडी। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार की टॉफी नहीं है? Which of these is not a type of sweet or candy? A. Lollipop, B. Chocolate bar, C. Samosa, D. Cotton candy. सर प्लीज ब्लॉक ऑप्शन सी, समोसा। C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये बड़ा आसान सा प्रश्न था, है कि नहीं? या ओके। इतनी सारी कैंडी का नाम देखकर आपका मन खाने का तो लग चाहिए होगा। मिठाई वगैरह पसंद है कि नहीं? बहुत पसंद बहुत ज्यादा है। पसंद। ये मम्मा लड्डू इसलिए बुलाती है, मैं बहुत मिठाई खाती हूँ। मेरी फेवरेट जो मिठाई है रसगुल्ला। अरे बाप रे, यहाँ पे तो ना मुंबई में मिलता नहीं है अच्छा रसगुल्ला। मेरा उत्तर प्रदेश है ना, उधर मस्त मिलता है। सर आपको कौन आपकी उम्र 11 साल है या 111 साल? 11। कितना कुछ बोलते हैं आजकल के बच्चे, अद्भुत। ऑलराइट, आगे चलते हैं अनुषा। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा।
इनमें से कौन एक के पॉप बैंड या कलाकार नहीं है? Which of the following is not a K-pop band or an artist? Option सुनिए. A. BTS, B. Blackpink, C. ITZY, या D. Justin Bieber. So please lock option D, Justin Bieber. D पे थला लगाया जाए. Is the right answer. BTS, Blackpink और ITZY सभी लोकप्रिय कोरियाई पॉप बैंड्स हैं. जस्टिन बीबर कनाडा के संगीतकार हैं. तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स. अन्विषा जी, ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 2 और 3 से विभाजित होती है? Which of these numbers is fully divisible by both 2 and 3? ऑप्शन सुनिए. A 4, B 6, C 8, D 10. 4, 6, 8 या 10. So please lock option B, 6. B पे ताला लगा जाए. Well done, Anvisha, the right answer. सर एक सीक्रेट बताऊं? हाँ. एक्चुअली मम्मी है, मेरी मम्मा ना मैथ्स की टीचर है अपने स्कूल में. बट क्या है, मम्मी हमेशा ठहर ऐसे- जाओ. मैं आपको कान में बोलती हूँ. हाँ, कान में बोलिएगा. मेरी मम्मा ना मैथ्स की टीचर है और ना क्या होता है कि वो हमेशा फोर्स करती रहती है कि मैथ्स का रिवीजन क्या करो, मैथ्स का रिवीजन क्या करो. पर क्या है, मुझे पसंद नहीं है मैथ. मतलब पसंद है बट इतना ज्यादा वो नहीं है उसमें. ओके, हमारे आपके बीच में बात रही. सुन लिया सर, उन लोगों ने सुन लिया. हाँ? सुन लिया जनता ने. मैंने कुछ नहीं सुना. अब सुनने वाली हैं. इन्होंने क्या बोला हमारे कान में कि इनकी माताजी मैथ की टीचर हैं, मैथ पढ़ाती रहती है बार बार, लेकिन कहती है कि तुम पढ़ती नहीं हो ठीक से, इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी मैथ थोड़ी सी वीक है, लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके देव संजो, देखिए तुर्तुक भारत का छोटा सा और बहुत ही सुंदर गांव है जो कि काराकोरम और हिमालयन रेंजेस के बीच में ये स्थित है. पहले तुर्तुक जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1971 के बाद वो भारत का हिस्सा बन गया. और आज मैं बता दूं आपको देवेंद्र संजो, तुर्तुक वैली स्कूल के कुछ बच्चे हमारे साथ आज यहाँ ऑडियंस में आए हुए हैं और उपस्थित हैं. हम चाहेंगे कि इनका आभार प्रकट किया जाए और इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ. थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. कैसी जगह है आपकी तुर्तुक? सुंदर लगती होगी बहुत, पहाड़ों के बीच है कि नहीं? ऑलराइट, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ. ओके अन्विषा, आगे चलते हैं. आएगा चौथा प्रश्न. इसका मूल्य है 5000 पॉइंट्स. रेडी? Yes, sir. चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा. इनमें से कौन सा शब्द आमतौर पर टेक्स्ट या छवियों के माध्यम से ऊपर या नीचे करने या सोशल मीडिया पर ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है? Which of these words is used to refer to moving up or down through text or images or browsing through social media? Okay? Option सुनिए. A. Scrolling, B. Following, C. Saving, D. Uploading. So please lock option A, scrolling. Option A. Scrolling. ताला लगाया जाए. Well done, Anvisha is the right answer. सोशल मीडिया पर सभी स्क्रॉल करते रहते हैं और ये समय बर्बाद करने के सबसे बड़े कारणों में से एक है. हम लोगों का मन जो है ना एक चीज पे टिकता नहीं है. एक चीज पढ़ा, चलो स्क्रॉल करो, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया. और कभी कभी ऐसा लगता है अरे एक काम करते पहले वो देख लेते हैं, फिर हाँ, ऊपर फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे. होता रहता है. यू आर टू ब्रिलियंट. थैंक यू सर. थैंक यू. ऑलराइट Yes. अनिशा, चलिए आगे बढ़ते हैं. आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव. इसका मूल्य है 10,000 पॉइंट्स. रेडी अनिशा? पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या प्रभुदेवा अभिनीत एक हिंदी फिल्म के शीर्षक का नाम है? Which of these refers to the title of a Hindi film starring प्रभुदेवा?
ऑप्शन सुनिए। ए LMNO, B ABCD, C HIJK, D WXYZ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ABCD। खिलखिलाते हुए बोल रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। मेरी फेवरेट मूवी है, आपकी फेवरेट मूवी? वन ऑफ माय फेवरेट। ओहो, ABCD यानी एनीबॉडी एनीबॉडी कैन डांस। इसे रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया था। बहुत ही प्रख्यात ये एक कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। ऑलराइट, देखिए इन्होंने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया और इसी के साथ इनके लिए एक गुड न्यूज़ है। इनका सुपर पावर जो है ना, यानी ज्ञानास्त्र जी, वो हो चुके हैं अब एक्टिवेट। देख लिया आपने, चौथी लाइफलाइन आ गई आपके सामने। Yes. ऑलराइट अन्विषा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रहे कि अब आपके पास 4 लाइफलाइन है। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। रेडी अन्विषा, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज वाला प्रश्न है। ओके, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस कीट को डैश वीवल कहा जाता है क्योंकि इसकी गर्दन किस जानवर के जैसी ही लंबी होती है। दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड द डैश weevil because it has a long neck similar to which animal? आपको पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। Can we see the image please? ओके अनुषा, देख लिया अच्छी तरह। ऑप्शन सुनिए। ए जिराफ, बी लायन, सी क्रोकोडाइल या डी डियर। किस जानवर के जैसी ही लंबी होती है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जिराफ। ए पे ताला लगाया जाए। वेल डन अनुषा। सर लायन, डियर और क्रोकोडाइल की तो लंबी गर्दन ही नहीं होती। हाँ, इसीलिए तो आपको ये प्रश्न दिया गया था ताकि आप उसका आंसर बता सकें। इसकी लंबी गर्दन के कारण इसे जिराफ वीवल कहते हैं और ये मैडागास्कर में पाया जाता है। मैडागास्कर तो आपको मालूम है एक आइलैंड कंट्री है अफ्रीका के ईस्ट साइड में। ऑलराइट अन्विषा, हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर और वो देखा जाए। देखते हैं। ओके, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? अरे क्या करूं यार, सबकी याद ही नहीं और मेरी जाती नहीं। अरे छोड़ी बच्ची हो क्या? एक्टिंग तो मुझे बचपन से पसंद है, डांसिंग करती हूँ मैं, वो मेरी हॉबी नहीं है, वो मेरा पैशन है। लॉकडाउन आया तो रेमो पापा जो है वो लाइव आते थे। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दिया। फिर तब से मैं उन्हें पापा बुलाती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अच्छा डांस कर सकते हो, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा। तो वहां से मैंने सोच लिया कि मुझे डांस और एक्टिंग ही करनी है। तो फिर मम्मा पापा ने डिसीजन लिया कि पापा हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे। मैं अप्रैल 2022 में मुंबई शिफ्ट हो गया इसको लेके। पापा तो मेरा ना मम्मा की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल, और वो मम्मा की तरह ही ट्रीट करते हैं मुझे। पापा अच्छे से बनाना, टेढ़े नहीं चाहिए। तुम रुक जाओ, गर्दन मत हिलाओ। घर का सारा काम वो संभालते हैं। मुझे स्कूल छोड़ना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, इवन मुझे शैम्पू करना भी नहीं आता है, तो वो भी पापा ही करते हैं। अन्वेषा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि पापा सब्जी में नमक ज्यादा है या रोटी जली हुई है या नमक कम है या ज्यादा है। पहले वाइट कहेगी और कहेगी कि पापा बहुत अच्छी बनी है। यानी कम उम्र में प्यार करेगी एक माँ की तरह, समझाएगी एक बड़ी बहन की तरह, और बेटी की तरह ऐसे रहेगी, पापा मैं हूं ना। केबीसी में आने का एक रीजन है, मैं एक लाइन सुनाती हूँ आपको। पापा कहते हैं हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी तुमसे नहीं हो पाएगा। हर उस आवाज का जवाब देना है जो कहती थी कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत खूब, वेल डन अनुषा।
बहुत अच्छी बात कही है, बहुत ही अच्छी बात। बहुत स्नेह और प्यार है आपका और पापा का। जी, हाउ मच डू यू लव योर फादर? बहुत प्यार करती हूँ मैं पापा से। पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी की तरह ध्यान रखते हैं बिल्कुल। ओके ओके, कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देते। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। जी, रोना धोना बंद कीजिए अब आप, ओके? अरे ये मेरा काम है टिश्यू बॉक्स देना। बैठ जाइए, 1 2 और 3। पता है, मैंने मम्मी को बोला था कि तुम मत रोना, जब हाँ। मैं आऊंगी। उल्टा हो गया। वही हो गया, इसको पहुंचो जल्दी से। ऑलराइट, हाँ जी, हाँ हो गया, लाओ दे दो। थैंक यू। ऑलराइट अन्वेषा, आंसू पोंछ लीजिए, इमोशनल होना छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर तरीके से हमने देखा अभी आपके वीडियो में, आप डांस कर रही हैं और आपने बहुत ही सुंदर एक कोरियोग्राफर को चुना है जिसे आपने अपना गुरु माना है और उनसे आप सीखेगा। हमने भी कई गाने किए हैं इनके साथ और हमारी तो लात कमर वमर सब टूट जाती थी करने में, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि रेमो को आपने सही चुना, वो आपको बहुत खूबसूरत एक डांसर बनाएंगे। और जिस तरह से आप शीशे के सामने एक्टिंग कर रही थी, ये बहुत अच्छी आदत है, थैंक यू सर। क्योंकि आप अपने आप से बात करती हैं, ऐसा लगता है कोई दूसरा है तो उसके सामने आप अपने डायलॉग बोल रही हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका चेहरा किस तरह, एक्सप्रेशन कैसे। मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आप मुझे थोड़े एक्टिंग टिप्स दीजिए, आपने तो बिना बोले दे दिए। हाँ Thank you. बिल्कुल, नहीं, मुझे अच्छा लगा किस तरह आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर रही थी। Thank you, ऑलराइट, सर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं, ये कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपने एक कविता लिखी हुई है, एक पोएम लिखी है जी, अपने पिताश्री के ऊपर, हाँ जी। वो बताना सुनाओ? चाहेंगे हमें? मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे प्यारे पापा ने ही बढ़ाया है मुझे आगे, उन्होंने ही बांधे हैं मेरे और डांस के बीच प्यार के धागे। जब रोती हूँ तो पापा मुझे गोद में लिटाते हैं, अभी भी वो मुझे अपने हाथ से ही खाना खिलाते हैं। वाह, रात को जब ठंड लगती है तो पापा के कंबल में घुस जाती हूँ। रात को जब ठंड लगती है तो पापा के कंबल में घुस जाती हूँ, फिर आराम से लेटकर पापा के पास मैं सो जाती हूँ। पापा मुझे बुलाते हैं छोटू सी मुनिया, पर वो ये नहीं जानते कि वो ही है मेरी सारी दुनिया। वाह, क्या बात है। क्या बच्चे हो गए हैं आजकल के जमाने में। वेल डन अनुषा। अब देखिए, खेल को आगे बढ़ाते हैं। Yes. अब आएगा 7वां प्रश्न, और जैसा कि आपने सुना होगा गेम रूल्स में, अब आपको 60 सेकंड्स मिलेंगे प्रत्येक Yes. प्रश्न का उत्तर देने में। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यदि आप रूबल में कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आप संभवतः इनमें से किस देश में होंगे? If you were buying something in rubles, in which of these countries would you most likely be? Okay? Options: A, Germany, B, Russia, C, Egypt, या D, Japan. जर्मनी, रूस, मिस्र या जापान? लग रहा है जापान की तो नहीं है, इजिप्ट की भी मोस्ट प्रोबेबली सर। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। डीजे बाबू शांत हो गए हैं और चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? 50-50। 50-50, ओके। 50-50 को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। जर्मनी मिट गया, बचा है रशिया और जापान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रशिया। रशिया पे ताला लगाया जाए। बी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। Yes. 100 कोपेक्स में होता है उनके पैसे, कोपेक्स। कोपेक्स, हाँ, okay. 100 कोपेक्स से 1 रूबल बनता है। ओके। जैसे यहाँ 100 पैसों से 1 रुपया रुपया बनता बनता है, है। वहाँ कोपेक उनको बोलते हैं। और बाकी देशों की मुद्राएं कुछ इस प्रकार हैं। जर्मनी में यूरो, इजिप्ट में इजिप्शियन पाउंड और जापान में येन। येन। रेडी अन्वेषा, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स। Points. 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर। अन्वेषा, ये रहा। अन्वेषा, ये एक और इमेज प्रश्न है। कौन सी खिलाड़ी इस पुस्तक का विषय है?
Which sports person is the subject of this book? इमेज दिखाई जाए। नीचे लिखा है प्लेइंग टू विन, माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए सानिया मिर्जा, बी पीवी सिंधु, सी साइना नेहवाल या डी साक्षी मलिक। सोच लेते हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, साइना नेहवाल। सी पे ताला लगाया जाए। Well done, is the right answer. सर इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका तिल। इनका जो तिल है ना, ये बहुत अच्छा है, इससे सबसे ज्यादा पहचान में आती है। एंड मेडल, वो तो तिल कहाँ से दिख गया आपको? उनको तिल नहीं है, वो देखो उधर चेहरे पे, गाल पे है। अरे हम उनका बैडमिंटन खेल देखते हैं, आपको तिल दिखाई दे रहा है? हे भगवान। सर आप मुझे बताएं, आपको थोड़ा लग रहा होगा कैसी कैसी बातें कर रही है, पर जो बिल्कुल यही मन कहने में वाला मैं था बोल मैं। रही हूँ। और ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये पुस्तक साइना नेहवाल के बारे में है जी। और आप उन्हें लंदन के 2012 ओलंपिक में जीते कांस्य पदक के साथ कवर पे देख रहे हैं। बहुत उम्दा खिलाड़ी है और भारत का नाम इन्होंने बहुत रोशन बहुत किया रोशन हुआ है। ओके, किया। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, मैं कविता जी आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक वर्किंग मदर हैं, आप काम करती हैं। परिवार से दूर रहना या घर से दूर रहना है काफ़ी मुश्किल होता होगा आपके लिए? यस सर। सर मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और ये लोग यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं। सर अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी लाइफ में अकेले नहीं रहे हो और आपको पहली बार अकेले रहना पड़े, और स्पेशली जब इतनी अच्छी बेटी और इतने अच्छे हस्बैंड है, उनकी आदत हो जाती है आपको। शादी को 15 साल हो गए, बेटी 11 साल की हो गई, कभी अकेले नहीं रहे, एक रात भी अकेले नहीं रहे हम लोग। पहली बार हम लोग को अकेले रहना पड़ रहा है। सर बहुत बुरा लगता है, लेकिन सर उसके सपने के लिए कुछ तो हमें करना होगा। जी। ऑलराइट अन्विषा। सर जैसे अभी स्कूल वीक चल रहा है, मतलब स्कूल का आज डे है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी स्कूल से रिलेटेड। पूछूं? अच्छे प्रश्न पूछिएगा। अभी तक हमने कितने अच्छे प्रश्न पूछे हैं आपसे। हाँ सर। तो मैं पूछती हूँ, जब आप स्कूल में थे तब आप बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? बीच में थे हम। हमारे स्कूल में ऐसा था कि एंड ऑफ द ईयर में जिस क्लास में आपके नंबर आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उन लोगों को आगे बैठने के वो मिलती थी जगह, और जो लोगों के नंबर कम है या वो क्लास में लास्ट आए हो वो पीछे बैठते। ये तो अच्छी लेकिन बात मुझे है। लगता है ये गलत बात है। वही तो, जो कमज़ोर होते हैं ना, उन्हें आगे उनको आगे बैठाना चाहिए, ताकि वो और कंसंट्रेट कर हाँ, सके। कॉन्सेंट्रेट, उनके ऊपर नज़र रखी जा नजर सके। रखनी भैया तुम चाहिए। इधर उधर बात मत करना, है कि नहीं? यस। बहुत अक्लमंद है आप अन्विषा जी। हाँ, ऑलराइट। अच्छा ये बताइए, कभी आपकी ऐसी कोई शैतानी जो प्रिंसिपल सर ने, टीचर ने, किसी ने पकड़ी हो? मैं आपको बताऊं, सर आपने मेरी पोल खोली, मैं आपकी पोल खोलूंगी, बताइए आप। जो अपनी बाउंड्री वॉल है उसको हमारे बंधा हुआ था, इसके बाहर नहीं जा सकते आप। और क्योंकि हम पहाड़ों पे थे, अगर पकड़े गए तो बेंत पड़ती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि हम लोग बाउंड्री तोड़ करके, और नीचे शहर था नैनीताल का शहर, जहाँ पर बहुत बढ़िया खाना, स्वादिष्ट अरे नैनीताल। पकौड़ी और ये सब मिलते थे बहुत। तो वो खाने का बड़ा मन करता था, क्योंकि स्कूल में उस तरह की चीज़ें मिलती नहीं। वहाँ जब पकड़े जाते थे 4 बेंत। अब इसके आगे हम और नहीं बताएंगे आपको। ठीक है ठीक। सर हाँ जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सच सच बताइए, वहाँ पे जो कैंटीन होती थी उसका खाना टेस्टी था? स्कूल का खाना? अब 350 बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि खाना किस प्रकार का मिलता होगा। हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि स्कूल था, सब लोग को वही खाना खाना पड़ता था। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होता था, 2 सेक्शन होते थे। कई बार हम लोग देखते थे कि वेजिटेरियन को अच्छे चावल, दाल, मटर की सब्जी, ये सब मिल रहा है, तो नॉन वेज होते हुए भी हम लोग जानबूझ करके कह देते कि हम वेजिटेरियन हैं। वाओ। तो वेजिटेरियन में जाकर के खाना मिल जाए हमको।
ऑलराइट अनुषा जी, Yes. चलिए खेल की ओर। नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच इनमें से क्या समानता है? Which of these is common to the Prime Minister of the UK and the Vice President of the USA as of October 2022? Option सुनिए। A. Both are women. B. Both are below 40 years of age. C. Both are men. D. Both are of Indian descent. दोनों महिलाएं हैं, दोनों की उम्र 40 वर्ष से कम है, दोनों पुरुष हैं या दोनों भारतीय मूल के हैं? मेरे को आंसर पता है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। सर लगा दीजिए ऑप्शन डी पे ताला लगा दीजिए। डी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। वेल डन अनुषा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम है बताइए? ऋषि सुनक सर। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। हैरिस जी। दोनों भारतीय मूल के हैं। Yes. ये पहली बार है जब भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाला। बहुत प्राउड फील होता है। बड़ा प्राउड फील होता है। ऑलराइट, अब एक और सूचना, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट, खेल का दूसरा पड़ाव। अनुषा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने वाली किस बाघिन की मृत्यु जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में हुई थी? Having given birth to 29 cubs in her lifetime, which tigress passed away in Madhya Pradesh's Pench Tiger Reserve in January 2022? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A. कलर वाली। B. मछली। C. गुलाबो। D. सितारा। सर मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है कहीं, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं लाइफलाइन लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 3 बचे हैं आपके पास। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट है और ज्ञानास्त्र है। मैं ज्ञानास्त्र लेना चाहूँ। ज्ञानास्त्र लेंगे? ऑलराइट, कमिश्नर महाशय ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। ज्ञानास्त्र जो है वो अंकित हो गया। लाइफलाइन लेने से पहले और उसके बारे में जानकारी आपको पता ही है, क्वेश्चन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, बदला जाएगा। वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। डी सितारा। डी सितारा पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता। सही जवाब है कॉलर वाली। 2005 में जन्मी इस बाघिन का ऑफिशियल टैग जो है वो है T15 था। T15 ये उन पहले कुछ बाघों में से एक थी जिन्हें 2008 में रेडियो कॉलर लगाया गया था, ताकि उनको देखा जाए कहाँ गए, उनके बारे में रिकॉर्डिंग होती रहती थी। रेडियो कॉलर के कारण इस बाघिन को कॉलर वाली जाने जाने लगा। इस बाघिन ने मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस टाइग्रेस का नाम था कॉलर वाली। अब अनुषा जी, मैं बता दूं कि अनुषा ने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को चूज किया है और इनका ज्ञानास्त्र है ज्योग्राफी। यहां देखा जाए जियोग्राफी। यस। लेकिन जियोग्राफी का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगी एक सुपर मंत्र। यस। क्या है वो मंत्र? अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। ओके, ये आ गया है प्रश्न आपका। यदि आप एंडीज पहाड़ों में पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप इनमें से किस महाद्वीप पर होंगे? If you were hiking in the Andes mountains, on which of these continents
would you most likely be? ऑप्शन सुनिए. A, South America, B, North America, C, Europe, D, Africa. दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका. एंडीज की बात हो रही है. एंडीज माउंटेन्स. कभी पढ़ा हो अपनी क्लास में या बताया गया हो, कहीं मैप में देखा हो. एक लाइफलाइन ले लिया, अगर आप चाहें तो दूसरी लाइफलाइन भी ले सकते हैं. एक और लाइन. ऑप्शन ए साउथ अमेरिका को लॉक कर दीजिए. ए, साउथ अमेरिका कह रहे हैं, ताला लगाया जाए. हाथ जोड़ के बैठी हैं आप. सर मेरे को मैं मतलब 100% श्योर हूँ, बस वो 0.1% का लग रहा है मेरे को. वो 0.1% क्या था? यूरोप पे थोड़ा सा जा रहा था, बट यूरोप में नहीं है. जीत गई आप 3,20,000. एंडीज इज द राइट आंसर. दुनिया की सबसे लंबी कंटिन्यूअस पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है. वो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित है. बिल्कुल सही उत्तर दिया. और एक चेक आ गया आपके नाम अनमिशा जी. आइए बैठ जाए इनके लिए. बहुत बहुत बधाई आपको अनमिशा. 3,20,000 पॉइंट इनको मिल गए. देख लिया मम्मी ने. ऑलराइट, 3,20,000 पॉइंट्स. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. 2 लाइफलाइन चली गई आपकी. बिल्कुल चिंता मत कीजिए. अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता दें. एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए. टाइम ही टाइम मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए. 17वां प्रश्न जो है हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी इसको हम कहते हैं. उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का. और यहाँ पर एक और पड़ाव आ जाता है 15वें प्रश्न पर 75 लाख पॉइंट्स. ये है धन अमृत पड़ाव. ऑलराइट, 11वां प्रश्न डालने से पहले बता दें कि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन है. अगर गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं. अनुषा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला है और हम बताना चाहते हैं आपको कि एक सरप्राइज है आपके लिए. क्या सरप्राइज? डू यू वांट टू सी योर सरप्राइज? यस, सरप्राइज के लिए कौन बना? हेलो, कॉल लगाया जाए. कौन है भाई? रेमो डिसूजा. हाय, हेलो हेलो हेलो. कैसे हो आप? नमस्कार अमित जी. अच्छी हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. थैंक यू सो मच रेमो फॉर कमिंग ऑन. अमित जी नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और अभी साहब अनमिशा ने बताया कि किस तरह आप इनके गुरु बन गए हैं और आपको ये पापा बुलाते हैं. कितनी अच्छी बात है रेमो. और मैंने इनको बताया कि रेमो ने हमारी भी बहुत सारी हड्डियां तोड़ी हुई हैं नाच करके. How are you playing? पापा अभी तक तो सब सही चल रहे. तो अमित जी आपसे पूछूंगा कैसी खेल रही है हमारी बच्ची? अरे अनबिलीवेबल है रेमो. मुझे यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है. इतना बोलती हैं, इतनी ज्ञान है इनके पास हर चीज का. और इनके एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशन आपने देखा होगा. एंड Yes. और जिस तरह से इनके मूवमेंट्स, हमने इनका एक डांस का वीडियो देखा अभी. अनबिलीवेबल कि इस उम्र में इस तरह के इनके मूवमेंट्स हों. और आई एम सो हैप्पी रेमो कि आपकी ट्रेनिंग में है ये. और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ऊपर जाएंगी. बिल्कुल सही आदमी चुना है आपने, रेमो डिसूजा. थैंक यू. बिल्कुल सही कहा आपने कि ये डांस में तो शार्प है ही, लेकिन बहुत दिमाग से भी बहुत शार्प है और बहुत सवाल करती है. जी मुझे बिल्कुल सही लगता है कि कहा. आपको भी बहुत सवाल. तंग कर दिया इसने मुझे सवाल पूछ करके. एक्चुअली इसने मुझे भी बहुत तंग किया हुआ है. अभी मैंने 10th क्वेश्चन कर लिया है. आप प्रे करते रहो, मैं और आगे जाऊं. एब्सोल्युटली. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत आगे जाओगे. थैंक यू थैंक सो यू मच. फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू पापा. Bye bye. See you and lots of love to your parents. Actually, पापा एंड मम्मा, आई थिंक मैं जाने से पहले उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि
ऐसे पेरेंट्स अगर सारे बच्चों को मिल जाए ना तो कोई भी बच्चा अपनी ड्रीम से दूर नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। So all the very best and all the very best कविता जी, thank you so much। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच शर्मा, थैंक यू। अब आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स का। रेडी? Yes. 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, Yes. ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? Which of these varieties of mangoes shares its name with a famous battle fought between Humayun and Sher Shah Suri? Okay? Option सुनिए। A. दशहरी, B. चौसा, C. मालदा या D. बादामी। मैंने ये कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट। 2 हैं आपके पास, ऑडियंस पोल है और आस्क द एक्सपर्ट। सर मुझे पता है ऑडियंस को आम बहुत पसंद है, तो मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, ऑडियंस जिताना मेरे को। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न आपने सुन लिया, एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं। आम की इनमें से किस किस्म का नाम हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए एक प्रसिद्ध युद्ध का भी नाम है? ए दशहरी, बी चौसा, सी मालदा या डी बादामी। और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा 50% दिया है बी को। क्या कीजिएगा बताइए? ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ऑप्शन बी चौसा को ताला लगा। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। ये स्थान आधुनिक बिहार में बक्सर के पास स्थित है। चौसा आम की एक किस्म है। वह चौसा आम मूल रूप से कहाँ का है, इसके बारे में कई मत हैं। अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी अन्विषा? आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, व्हाट वाज द नेम ऑफ एकलव्य's फादर? ऑप्शन सुनिए। ए हिरण्यधनुष, बी कंक, सी कीच या अंग्रेजी में लिखते हैं कीचिका या कीचक, डी पराशर। नहीं पढ़ा है मैंने ये भी। फिर भी हिरण्य धनुष की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, बट रिस्क। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दीजिए। ज्ञानंद जी आज के एक्सपर्ट हमारे, जैसे कि हमने बताया था, अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं, तो इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अर्चना जी एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अर्चना जी, अन्विषा एक प्रश्न पर अटक गई, आपसे उत्तर मांग रही हैं। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और इसके लिए आप 45 ने 60 सेकंड मिलने वाले हैं आपको, ठीक है? अगली आवाज अन्विषा जी की। अन्विषा आपका समय शुरू होता है अब। मैम, महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम क्या था? अकॉर्डिंग टू महाभारत,
What was the name of Eklavya's father? A. Hiranyadhanush. B. Kanak Kank. C. Kichak. D. Parasara या पराशर. पराशर. अल्पिशा, इसका जवाब है हिरण्यधनुष। बाकी तीन भी महाभारत के पात्र हैं। तो कंक है, युधिष्ठिर ने नाम अपनाया था अज्ञातवास के दौरान। कीचक अज्ञातवास में विराट के ब्रदर इन लॉ थे जिनको भीम ने उनका वध किया था। और ऋषि पराशर हैं, वो वेद व्यास के पिता थे। तो हिरण्यधनुष हैं, निषाद थे और एकलव्य के पिता। ओके, थैंक यू मैम। सो सर, ऑप्शन ए हिरण्यधनुष को लॉक कर दिया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। और देखिए, हमने बताया था ना, आगे पीछे इतिहास का भी बारे में उन्होंने बता दिया आपको। बता दिया। इतनी गुणी हैं Thank अर्चना you, जी। ma'am. थैंक यू सो मच अर्चना जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अर्चना जी के लिए। ऑलराइट अन्विषा, चारों लाइफलाइन चली गई। अब बहुत ध्यान से खेलना ध्यान पड़ेगा। से। गेस वर्क नहीं चलता यहाँ पर। अगर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पे। श्योर होंगी तो ही। हाँ, यस। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2018 में अमित समर्थ साइकिलिंग में किस एंड्योरेंस रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय बने? इन 2018, Amit Samarth became the first Indian to complete which endurance race in cycling? Option सुनिए. A. Tour de France. B. Silk Road Mountain Race. C. Trans-Siberian Extreme. या D. Rocky Mountains Ride. Silk Road Mountain Race. साइकिलिंग में इतना नहीं पता है मुझे, मैंने नहीं पढ़ा। सही उत्तर देंगे 25 लाख पॉइंट। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। सुना नहीं है, मैंने श्योर है तो नहीं पता नहीं। तो सर मैं क्विट करना क्विट करेंगे। ऑलराइट, अंतिम निर्णय है आपका। अब 12,50,000 पॉइंट जीतने हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और हमेशा ये जो आपकी जीत है, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और डाल देंगे 12,50,000 पॉइंट्स। 1, 2, 50। ठीक है भैया? यस। इसको कंफर्म करेंगे। ये 12,50,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए इसी वक्त। ये खूबी है इस खेल की। सीधा गए इनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके, अच्छा एक बात बता दें कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनको 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये पाए जाएंगे। ऑलराइट, अब हमें इस प्रश्न का उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम। सी ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। अगर आप खेलते हैं तो जीत जाती हैं आज आप। ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम रेस रूस से होकर गुजरती है, साइबेरिया से होकर के गुजरती है। ट्रांस साइबेरियन। ऑलराइट, वेल प्लेड अन्विषा जी। थैंक यू सर। तालियां बज जाए इनके लिए। केबीसी जूनियर्स की ओर से आपको एक मेडल भी दिया जाएगा। Well done. Big hand for Anvisha Tyagi, ladies and gentlemen. Come this way, Anvisha. You come here. All right? All right, बैठ जा। All right, Anvisha जी यहाँ से
12,50,000 पॉइंट्स जीत कर गए। बहुत ही सुंदर तरीके से खेली और कितनी बातूनी थी ये। ओके, फास्ट फिंगर फर्स्ट, जल्दी से खेलेंगे। ओके, बहुत ही सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। रेडी, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण है? Which of these words is an adjective? ओके, और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए अस्पताल, बी रेलगाड़ी, सी कमीज या डी ईमानदार। हॉस्पिटल, ट्रेन, शर्ट या डी ऑनेस्ट। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी ऑनेस्ट, ईमानदार। ये एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? मान्या चमोली जी का। ऑलराइट, और देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे क्या बनता है स्थिति। मान्या जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ओके, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में आप विकेटों के बीच दौड़ेंगे? In which of these sports would you run between the wickets? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल या डी मैराथन। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी क्रिकेट। क्रिकेट में इधर से भागते उधर विकेट है, दोनों विकेटों के बीच भागा जाता है। अब बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? कार्तिक उच्चैनिया का, 0.86 सेकंड। ऑल राइट कार्तिक, वेल डन। तो लीडर बोर्ड पे मान्या जी प्रथम स्थान पर थी और अभी भी मान्या चमोली जी नंबर 1 स्थान पर बैठी हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा महाद्वीप एक पतली पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिस पर पनामा देश स्थित है? Which of these continents is linked to South America by a narrow strip of land on which the country of Panama lies? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी एंटार्क्टिका। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है। एक ने छोड़ के बाकी सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब आदित्य श्रीवास्तव, 0.83 सेकंड्स। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। आदित्य जीत गए। आदित्य हाँ डर जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तालियां बज जाए जोरदार। ओके, देखो सब लोग मेरे सामने और सीट पर आ गए हैं आदित्य श्रीवास्तव। ये 6th स्टैंडर्ड में है और ये फरीदाबाद हरियाणा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आदित्य। शुक्रिया सर। ओके भाई साहब, आपके बारे में सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और जितनी भी जनता है वो जानना चाहती है कि ये आदित्य श्रीवास्तव हैं कौन यस। और क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं। ओके। तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो हमारे ज्ञाननाथ जी ने ऑलरेडी इनके पास आ गई है। ओके। वो रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे, बुरा मत मानिएगा भाई साहब, ये सार्वजनिक हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनका रिपोर्ट कार्ड। देवियों से ताली बज जाए इनके लिए। तो इनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव और ऑल्सो नोन एज आदि। यस सर। आदि मालूम है क्या है? Yes. आप आदि पुरुष हैं। अरे है ना? समझ गया सर। Okay. Like researching about space and outer space, dinosaurs, reading encyclopedia, playing chess. भाई साहब हमें आपके साथ नहीं खेलना है। इतना सारा ज्ञान है आपके पास। इस उम्र में आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं? यस सर। अरे यार तुम क्या हो, बच्चे नहीं हो तुम। एम क्या है इनका? टू इन्वेंट एन अलॉय दैट सर्वाइव्स ऑन वीनस। हे भगवान,
देव सज्जनों, आप देख रहे हैं कि आजकल की पीढ़ी क्या है। ये हैं 11 वर्ष के हैं ये, और ये एक ऐसा मेटल, एक ऐसा अलॉय का आविष्कार करना चाहते हैं जो वीनस पर जा करके सरवाइव करे। आदि, तुम्हें कहाँ से ये सब आता है यार आइडिया? मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में, और मतलब मुझे स्पेस बहुत फैसिनेट करता है मुझे। ओके, तो आपने, हाँ ना, और आपके माता पिता ने लिखा है कि ऑलवेज इंट्रीग्ड टू नो अबाउट एवरीथिंग, ही हैज वेरी हाई स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है। हम आपके दोस्त हो गए भाई साहब, है ना? बड़ी जल्दी हो गए। एक बात आपसे पूछनी है। ओके सर। कि जिस तरह से आपको स्पेस में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी है, अभी वीनस में आप अलॉय पैदा करना चाह रहे हैं, अगर आपको नासा से या इसरो से कोई बुलावा आवे कि साहब आप हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए, कहाँ जाएंगे आप? नासा जाएंगे, इसरो जाएंगे? सर अभी तो मैं ऐसे बहुत छोटा हूँ ये सब ऑफर समझने के लिए, कि अभी से मेरा मन है ऐसे इसरो ज्वाइन करने का, क्योंकि मतलब मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना, ना कि मुझे दूसरे देश को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। थैंक यू सर। ऑलराइट, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? सर कंपेनियन के रूप में मानिए कि 11 मुल्कों की जनता नहीं है, लेकिन 3 मुल्कों की जनता है। 3 मुल्कों की जनता है। यस सर। सर मेरे मदर है, मेरे फादर है और मेरी दादी हैं। तो 3 मुल्कों की जनता हो गई। यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम मोहित है ना? यस। और आरती शायद, और ललित वर्मा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये बचपन से ऐसे ही थे क्या? सर बचपन से ही ऐसे ही है, जब मतलब इतना क्यूरियस रहता है चीज़ों को जानने के लिए। किचन में भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ये चीज़ ऐसे क्यों है, कुकर में सीटी बज रही तो क्यों बज रही है, इसमें क्या हो रहा है। बचपन से ही इतने क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को जानने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए। आदित्य, बहुत अच्छी आदत है आपकी। इस आदत को आप अपने जीवन भर रखिएगा। थैंक यू सर। कोई भी हो। ओके सर। और यहाँ पर भी जैसे ही प्रश्न आया तो हमसे पूछ लिया, ये प्रश्न आपने क्यों भेजा है हमको, ऐसे पूछ लीजिएगा। ऑलराइट आदित्य, तो आदि आपको बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। ओके सर। ठीक है, हॉट सीट पर आ गए हैं। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। यस सर। जल्दी से जो खेल की जो लाइफलाइन है उनके बारे में बताते हैं हम ओके आपको। सर। एक तो है ऑडियंस पोल, फिर है 50-50, तीसरी है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। ओके। तो 3 लाइफलाइंस तो ये हो गई। एक चौथी लाइफलाइन में उसके बारे में बताते हैं और जनता को भी। ये चौथी लाइफलाइन जो है ये है सुपर पावर्स का सुपर हीरो, यानी ज्ञानास्त्र। ओके सर। ये देखिए छप गया आपके सामने। यस सर। तो जनता को बता दें कि ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो इन्होंने चूज किया होगा। लेकिन ये ज्ञानास्त्र जो है ये तभी एक्टिवेट होंगे जब आप पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देके पहला पड़ाव पार करेंगे। ओके सर। आदित्य, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए प्रारंभ किया जाए खेल को। थैंक यू सर। ऑलराइट, नहीं शुरू करेंगे नहीं? यस सर। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। आदित्य श्रीवास्तव, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। ओके सर। ठीक है, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस अंग्रेजी वाक्यांश के रिक्त स्थान को भरें जिसका अर्थ है किसी समस्या को तुरंत हल करने से वो और बदतर नहीं होता। A stitch in time saves dash. Fill in the blank of this English phrase which means solving a problem right away stops it from becoming worse. A stitch in time saves dash. ऑप्शन सुनिए। A 6, B 7, C 8, D 9। सर मैं कहूंगा कि ऑप्शन डी के साथ जाते हैं। डी? Yes, sir. ओके, डी पे थाड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। A stitch in time saves 9। यस सर। इसमें एक और चीज आपने नोटिस की? यस सर 9 और टाइम क्या बात है आदित्य, बिल्कुल वही कहने वाला था मैं। Well done.
जैसे साल भर निरंतर पढ़ाई करते रहने से अंतिम परीक्षा के समय सिर पर पहाड़ नहीं टूटता है, उसी तरह स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। ओके ओके सर। आदित्य, एक प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। ओके सर। अब चलेंगे आगे दूसरे प्रश्न पे। ओके, सर। रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स Points। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मात्रा को किलोमीटर प्रति घंटे या मील प्रति घंटे में मापा जा सकता है? Which of the following quantities can be measured in kilometers per hour or miles per hour? ऑप्शन सुनिए। A distance, B speed, C weight, D volume। सर, दूरी, इसका- गति, वजन या आयतन? सर इसका आंसर है बी स्पीड, और इसका पीछे ये फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए। साथ में भूमिका भी बदलवा दी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही कहा। स्पीड यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यस सर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे 3000 पॉइंट्स। ओके सर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके सर। कार्टून और कॉमिक्स में स्नूपी, ड्रूपी, प्लूटो और स्कूबी डू किस तरह के जीव हैं? इन कार्टून्स एंड कॉमिक्स व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर स्नूपी, ड्रूपी, प्लूटो एंड स्कूबी डू? ओके सर। ऑप्शन ये रहा है आपके सामने। ए डॉग्स, बी कैट्स, सी रैट्स, डी डक्स। कुत्ते, बिल्ली, चूहे या बत्तख? सर मुझे स्नूपी, ड्रूपी और स्कूबी डू का नहीं पता, लेकिन प्लूटो मिकी माउस का डॉग है, इसलिए ऑप्शन ए को ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। स्नूपी जो है वो बीगल है। ड्रूपी व्हाइट बैसेट हाउंड है, ओके जात का कुत्ता है। और स्कूबी डू ग्रेट डेन। ओके प्लूटो एक मिक्स्ड ब्रीड का कुत्ता है। ओके तो डॉग्स जो था आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके सर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलते हैं आगे, चौथा प्रश्न आ रहा है। ओके सर। रेडी? यस सर। 5000 पॉइंट्स। चौथा प्रश्न आदित्य श्रीवास्तव जी, ये रहा आपके सामने। ओके सर। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और कैम्ब्रिया किसके उदाहरण हैं? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड कैम्ब्रिया और ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए वेब ब्राउजर्स, बी एंटीवायरस, सी फॉन्ट्स या डी मॉनिटर्स? सर इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉन्ट्स। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट वाले एप्स पर देखा, ये एप्लीकेशन पर देखा जाता है। ऐसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मैं उनको बहुत यूज करती हूँ, इससे मुझे की जानकारी ऑप्शन सी फॉन्ट्स पर ताला लगाया जाए। सी पे फॉन्ट ताला लगाइए। हे भगवान, वेल डन, इज द राइट आंसर। प्रेजेंटेशन देने के लिए यस सर। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बताना हो, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, Yes, sir. फॉर्मल फॉन्ट्स उपयोग किए जाते हैं और क्रिएटिव फॉन्ट्स का उपयोग जो है आर्ट डिजाइन में होता है। टेढ़े मेढ़े होते हैं, Yes. कुछ आकार बना हाँ, होता है उनका, yes, है कि sir. नहीं? तो आपने कहा था कि आप वर्ड पे जाते हैं। यस सर, मैं वर्ड और पावर पॉइंट बहुत यूज करती हूँ, इससे मुझे इसकी जानकारी है। और ये टाइम्स न्यू रोमन तो हम लोग का स्कूल में भी सिखाया गया था। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन, आमतौर पर टाइम्स न्यू रोमन ही सब लोग करते हैं। यस सर, है ना? मुझे इसकी जानकारी Okay. थी। एक प्रश्न जो है हमारे ज्ञाननाथ जी पूछ रहे हैं आपसे। ओके सर। वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है प्लैनेट्स के ऊपर। ओके। एक चीज बताई जाए। अभी अभी ज्ञाननाथ जी ने सुना है कि प्लूटो जो था ओके। वो डिसमिस हो गया। ओके, तो बताया कि ये प्लैनेट नहीं है। यस सर। आपको पता ये क्यों हुआ? यस सर। सर 2005 तक 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन फिर 2006 में प्लूटो को एज अ प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया, तो अब प्लैनेट की संख्या 8 है। तो 2006 में क्या हुआ था कि IAU जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें काफ़ी कंट्रीज एक साथ हैं, वहाँ उनकी एक कमेटी में ये चूज किया गया था कि एक प्लैनेट को एक प्लैनेट के 3 क्राइटेरिया होने चाहिए कि वो एक प्लैनेट कहा जा सके। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि प्लैनेट को स्फेरिकल होना चाहिए, यानी प्लैनेट को एक गोल आकार में होना चाहिए, गेंद की तरह। तो प्लूटो तो गेंद के आकार में है। दूसरा होना चाहिए कि वो किसी सितारे या स्टार के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए, यानी तो ऐसे घूमना चाहिए। प्लूटो सन के आसपास रिवॉल्व या घूमता है, तो वो भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं थर्ड चीज पर, जो है कि प्लैनेट का
जो वो है ऑर्बिट, उस पर कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे एक राजा अपने फोर्ट के आसपास डिफेंस करता है कि उसके पास कोई इन्वेडर्स, मतलब कोई आतंकवादी ना आ जाए। प्लूटो ऐसा नहीं कर पाया, तो जैसे एक राजा को ऐसे डिसमिस कर दिया जाता है, प्लूटो को भी ऐसा प्लैनेट डिसमिस कर दिया गया। भाई साहब आप क्या हैं ये बता दीजिए। हमारे पास और कुछ बोलने के लिए रखा ही नहीं है। इन्होंने बता दिया कि क्या वजह थी कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है। ज्ञाननाथ जी, बहुत भारी कंपटीशन आपके सामने बैठा हुआ है। आपसे ज्यादा अक्लमंद है और आपसे ज्यादा ज्ञान है इनको, सोच लीजिएगा। अभी अगला प्रश्न ये डालने वाले हैं आपके ओके सामने, सर। ठीक है? यस सर। ये है खेल का पहला पड़ाव। ओके। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। आदित्य, ये रहा। इनमें से किस प्रकार का विकेट गेंदबाज को प्रदान नहीं किया जाता है? Which of these types of dismissals is not credited as a wicket to the bowler? ओके सर। क्रिकेट में है ना, यस तो यस यस। किस तरह के विकेट जब होता है ओके, तो वो ओके। बॉलर को नहीं दिया जाता। ओके सर। समझ गए ना? यस सर। बड़ी जल्दी समझ गए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, स्टंपिंग, बी, कॉट एंड बोल्ड, सी, LBW या डी, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। सिखाता है LBW, सिखाता है कॉट एंड बोल्ड, स्टंपिंग द फील्ड। इनमें से एक जो है वो बॉलर को क्रेडिट नहीं दिया किया जाता है। हाँ सर, समझ गया। तो कॉट एंड बोल्ड का मतलब क्या है? कॉट एंड बोल्ड तो नहीं सब लाइफलाइन होगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आदित्य? तो बड़ा आसान सा था। बहरहाल कौन सी लाइफलाइन? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगा। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आपकी। थोड़ी मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है। अब डी, सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ओके क्या करना चाहेंगे? सर, जनता के साथ ही जाता हूँ। ओके, बोलिए क्या करें? सर डी को ही लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। well done। कानून बने हुए हैं क्रिकेट में। तो एक लॉ है जिसका नंबर है 37, ऐसा बोल रहे हैं ये। ओके। लॉ 37 के अनुसार गेंदबाज को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए एक विकेट नहीं मिलता। ओके सर। स्टंपिंग में मिलता है, LBW में मिलता है, कॉटन बॉल मिलता है, ओके। ये सब मिलता है। ओके सर। और देवेश सर, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए बहुत सारी गुड न्यूज है। इनका जो सुपर पावर है यानी ज्ञानास्त्र जी, वो हो चुके हैं एक्टिवेट। भाई साहब समझ जाइए अब आप। तो अब आपके सामने 4 लाइफलाइन हो गए हैं। एक लाइफलाइन आपने ले लिया, अब बचा है 50-50, आस्क द एक्सपर्ट और ज्ञानास्त्र। सर मुझे लग रहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सर मुझे ज्ञानास्त्र पाने के लिए ऑडियंस पोल को खोना पड़ा। सर बड़ा मुश्किल है आपके साथ खेल खेलना। ऑलराइट आदि, यस सर। अब आपके पास 4 थे, एक चला गया। Yes. दान दे दिया आपने ऑडियंस को। yes, अभी आप कह रहे थे 50-50 बचा है। Yes, sir. आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन है और ज्ञानास्त्र। ओके सर। अब आ गया है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। भूमि पर रहने वाले जानवर किस तरह के आवास में रहते हैं? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लिव इन व्हाट काइंड ऑफ हैबिटेट? ओके सर। A, aquatic, B, aerial, C, oceanic या D, terrestrial? जलीय, हवाई, समुद्रीय या थलीय? सर इसका आंसर ऑप्शन में ही लिखा है। Animals that live on land will be always be terrestrial because terra refers to the earth in Latin. D को ताला लगाया जाए। D पे ताला लगाया जाए। अब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ये बिल्कुल सही जवाब है। एक आवास ऐसा स्थान है जहां जीव रहते हैं। थलीय या टेरेस्ट्रियल आवास के
उदाहरणों में जंगल होता है, रेगिस्तान होता है, पहाड़ शामिल है, yes. और इससे भी बेहतर उत्तर इन्होंने दिया कि ये इसी का जो उत्तर है वो ऑप्शंस में दिख रहा है। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। Thank क्या you, बताएं आपको। Thank you, sir. ऑलराइट, अब आएगा आपके खेल की समाप्ति हो गई है। Oh, ओके, yes, sir. ऑलराइट, तो आपसे हम विदाई लेंगे और जब आपसे दोबारा मिलेंगे फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। Okay, sir. आज का खेल यहीं समाप्त करना Okay, पड़ेगा। sir. कितनी अजीब सी बात है ना कि बड़े होने के बाद आप इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कुछ बड़ा होगा तभी हम सेलिब्रेट करेंगे, तभी हम खुश होंगे। याद कीजिए वो आप ही थे जब बचपन में एक्स्ट्रा रसगुल्ले मिलते थे तो हम खुश हो जाते थे। मैथ की टीचर एब्सेंट हो जाए, खेल के पीरियड में आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम खुश हो जाते थे। हमने बचपन में छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढा है, तो अब खुश होने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार क्यों करना? क्यों ना बड़े होने के बाद भी बच्चों की तरह जीवन को जिया जाए और छोटे बड़े हर अवसर पर खुश रहा जाए। याद रखिएगा, छोटी हो या बड़ी, खुशी तो खुशी होती है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल देखना मत भूलिएगा कि अंतरिक्ष के अंतर्यामी आदित्य जी अपने ज्ञान से कितने पॉइंट्स और जीतने वाले हैं। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। थैंक यू सो मच ऑडियंस। आई जस्ट कम बैक एंड टेक सम फोटोग्राफ्स विद यू। आएंगे आपके पास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बढ़ गया। आई जस्ट कम बैक दिस नाइट। Thank you so much, Ravi. Thank you. Thank you so much, Ravi. आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद।